हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एज। आज हमारा पास नया टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। आखिर क्या है यूनाइटेड नेशन और क्यों इसको बनाया गया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। तो हम बात करेंगे कंटेंट्स में कि इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं। कंटेंट में हम देखते हैं फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आखिर क्या क्या कारण थे कि यूनाइटेड नेशन को बनाना पड़ा। दूसरी बात, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का चार्टर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसकी एक रूल बुक होती है। यूनाइटेड नेशंस का भी है और उसको हम लोग चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन, किस लिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस। और फिर लास्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस किस सिद्धांतों पे काम करता है। ठीक है, ये हमारा ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन है इसके 4 कंटेंट हैं इस वीडियो में। चलने से पहले ये इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें 3 लोग बैठे हैं। जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहे हैं ये है उस समय के यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत के प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन। और फिर बीच में है यूएसए के उस समय के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। और फिर आते हैं यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ये 3 उस समय के लीडर्स थे जिन्होंने शुरुआत की थी इसके लिए। फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आखिर क्या बात थी जो यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। देखिए, यूनाइटेड नेशन से पहले हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड वार 1 हुआ था जो 1914 से 1919 तक चला था। इस वीडियो में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये मैं करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर ये 1945 नहीं होकर 1919 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक चला था। बहुत डिस्ट्रक्टिव था। बहुत दुनिया के कई देशों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत लोगों की जान गई थी। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया वो और ज़्यादा डिवेस्टेटिंग था। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, करीब 28 मिलियन से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए और 22 मिलियन से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए, या तो शहीद हो गए या डिसेबल हो गए परमानेंटली। ठीक है, किसी न किसी, हर देश इसमें अफेक्ट हुआ था। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए डिस्टर्बेंस था। द ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंस द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब हर वो चीज़, चाहे वो ज्यूस के साथ हो, जीनोसाइड हो, चाहे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब ब्लास्ट, हमने बहुत कुछ देख लिया था। और वर्ल्ड जो था तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और डर रहा था इस बात को सोचकर भी। तो उस समय जो दुनिया के 3 जो सबसे बड़े हेड थे, कंट्री के हेड, वो मिलकर सामने आए। और जिसमें से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रूजवेल्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल और प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर जोसेफ स्टालिन, ये तीनों मिलकर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की। जो इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके एक और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने को सोचा। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो था उसने उसके पास आर्मी नहीं थी खुद की, और ज़्यादा पावर नहीं था। इवन उसका खुद का मेंबर जो था वो यूएस नहीं था। तो आप समझ सकते हैं वो एक एक दिखावे के लिए बनाया गया था, क्योंकि अगर वो कुछ करता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। तो ये है हमारा फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फाउंडेशन के लिए शुरुआत में क्या किया गया कि तीनों लोग मिले मॉस्को में। मॉस्को कहाँ का कैपिटल है? रशिया का, आज के रशिया का। उस समय यूएसएसआर का भी कैपिटल था। तो वहाँ पे तीनों लोग मिले और शुरुआत में चार्टर के बारे में डिस्कस किया गया, और फाइनली न्यूयॉर्क में इन्होंने ओक ट्री के पास चार्टर प्रिपेयर किया। इनकी जो कोशिश थी उसको बूस्ट कब मिला? जब 50 कंट्रीज और 50 कंट्रीज ने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, वो लोग भी इसके पक्ष में है यूनाइटेड नेशन बनाने के। तो जब वो वहाँ पे गए
50 कंट्री, इंडिया भी उसमें पार्ट था, उसमें इंडिया भी एक पार्ट था। और हमने भी रेक्टिफाई किया। देखो, रेक्टिफाई और सिग्नेटरी होने में अंतर होता है। सिग्नेटरी का मतलब हम साइन कर दिया हमारे हेड ने, कंट्री के हेड ने, कि हाँ हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उसको अपने कंट्री में अप्लाई करने के लिए हम लोग को उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। उसको फिर हम लोग, हर कंट्री का अपना अपना प्रोसीजर होता है। जैसे इंडिया में उसको रेक्टिफाई करने के लिए कैबिनेट में पास कराना होता है, और अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो रेक्टिफाई किया गया, तब जाके इसका चार्टर हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन को माना। कब माना था? 24 अक्टूबर 1946। 6 है या 7, आप बताइए। 45 है। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज पुट इनटू इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो आप समझ रहे हैं, और इसी दिन हम लोग यूनाइटेड नेशन डेज मनाते हैं हर साल। ठीक, इसमें ये चार्टर जो है, इसका एक खुद का प्रियम्बल है, और इस चार्टर में यूनाइटेड नेशन के बारे में लिखा कि कैसे काम करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मेंबरशिप, इसके मेंबर बनने के रूल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बताया गया कि न्यूयॉर्क में होगा। आज 192 कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज इस नेशन, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर। एक बात बताना भूल गया, इंडिया खुद एक फाउंडिंग मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन का। वो 50 देशों का कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। अब आते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पे, पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बनाने का पर्पस क्या था? देखो, उससे पहले, इससे पहले कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जहाँ लोग बैठ के मिल बांट के बातें करें और अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाएं। हमारे गांव मोहल्ले में भी होता है, जब हम मोहल्ले में लड़ाई होती है तो क्या होता है, कोई ना कोई जो हेड होता है उसके साथ में सामने बैठ के दो पक्ष आपस में बातें करते हैं। उस समय ऐसा था नहीं, तो यूनाइटेड नेशन बनाया गया था कि ये काम कर सके। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वल राइट्स एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखो, अब हम साथ बैठेंगे, साथ में बातें करेंगे, तो थोड़ी बहुत तो मनमुटाव ख़त्म होगा ही। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने काम किया ग्लोबल पीस के लिए। किसी भी कंट्री को आप अपने से कब कनेक्ट करते हैं? या तो उससे हमारा कल्चरल रिलेशन हो, या तो सोशल हो, या इकोनॉमिक हो। ठीक है, तीनों, या तो कल्चर मैच कर रहे होते हो, या इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, या सोशल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉपरेशन बनाते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन यही है हमारा बनाने का। प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन किस किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है? यूनाइटेड नेशन साफ साफ कहता है कि ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स, सारे मेंबर्स के पास इक्वल राइट है। ऑल मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज अंडर चार्टर। जो जो चार्टर में लिखा है उसी तरीके से हर एक मेंबर को ड्यूटीज अपनी निभानी होंगी। ऑल मेंबर्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ सेटलिंग देयर डिस्प्यूट पीसफुली। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से मिल बैठ के अपने प्रॉब्लम सुलझाने हैं। ऑल मेंबर्स एग्री नॉट टू यूज फोर्स और थ्रीट अगेंस्ट अदर नेशन एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। खुद को बचाने के सिवा आप कभी भी किसी कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे। हालांकि इसका बहुत लोग जो डिसोबे भी करते हैं, बट वो अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। दे एग्री टू हेल्प यूएन इन एवरी एक्शन। जो भी मेंबर है इस यूनाइटेड नेशन का, वो यूनाइटेड नेशन के किसी भी काम में, जो भी पर्पस ऑफ चार्टर में लिखा है, उस काम में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल पीस कीपिंग हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर हो गया, सबके ऊपर आपको सपोर्ट करना है। और एक और बात, यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल साफ साफ है कि हम किसी और कंट्री के इंटरनल मैटर पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, यानी सोवरेनिटी का ध्यान रखा जाएगा। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस का। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से इसके सब ऑर्गन्स है। ठीक है, और इनका क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है, और
अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।